हेलो दोस्तों, तो ये है देख सकते हैं आप लोग घटना चक्र की तरफ से आने वाली सामान्य हिंदी हल प्रश्न पत्र हिंदी पूर्वालोकन। ठीक है। तो 1982 से 2025 तक का प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। 2026 का लेटेस्ट एडिशन ये है। जानेंगे, डिटेल में रिव्यू करेंगे इस बुक का, जानेंगे इस बुक के बारे में, क्या कुछ इस बुक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है, एंड उपलब्धता और मूल्य किस तरीके से होने वाला है। तो सारा कुछ क्वालिटी कंटेंट सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियोज़ में। कुछ भी डाउट्स इस बुक से रिलेटेड होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियोस को अंत में जाके लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। अब मैं बात करूं इसके कंटेंट की, इसकी क्वालिटी की अभी मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको ये देखने को मिल जाती है। मैं देखो, जैसा कि आप लोगों को हमेशा पता है कि मैं ऑनलाइन मंगाता हूं। जिस साइट से मैंने मंगाई है आप लोग डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप लोग मंगा सकते हो इस बुक को। अब इसकी मुख्य विशेषताएं भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और किस परीक्षाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि किन परीक्षाओं के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पर फिलहाल जो परीक्षाएं हैं संशोधित एवं परिमार्जित संस्करण, ये है लेटेस्ट एडिशन। और यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इतनी सारी परीक्षाएं लिखी हुई है। तो इन परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी तो है, पर विशेषकर स्पेशली अगर बताना चाहूं तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। तो थोड़ा सा इस बुक के बारे में, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस तरीके से ये बुक रहने वाली, बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है वो आप लोग पढ़ लेना। यहां से इस तरीके से इसकी मोटाई है, ये देख सकते हैं आप लोग, और ये इसका साइज रहने वाला है बुक का। ठीक है, ऑनलाइन मंगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी अच्छी खासी आ रखी है मेरे पे। 570 एमआरपी है। कितने की पड़ी है मुझे? 380 के आसपास ये देखने को मिल गई थी। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है रेट, और इससे ज़्यादा हो सकता है। तो जहाँ से मैंने मंगाया है उसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड टैग भी मैंने प्रोडक्ट लिंक करा हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हैं। अब मैं अगर इसके पेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 776 इसमें क्या है पेजेस दिए हुए हैं। एंड इसमें जो इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट रहने वाली है, कोई भी समस्या आपको पढ़ने में नहीं आने वाली, ये देख सकते हैं आप लोग। तो सारा कुछ कंटेंट अच्छे से जो है आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली पढ़ाई में। अब अंदर की बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में थोड़ा सा विशेषता, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी फिलहाल अनुक्रमणिका पे ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो संस्करण है ये वर्ष 2026 का लेटेस्ट संस्करण है। इसका मूल्य 570 रुपये है। कहाँ से मंगाइए सब कुछ सारा कुछ बता दिया है। अब अनुक्रमणिका पे ध्यान दीजिए। इसका मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप हिंदी के प्रैक्टिसेस के लिए, अगर आप लोग यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, अभी बताऊंगा कि किस किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बुक अच्छी रहने वाली है। बाकी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं अभी अपने हिसाब से भी बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ पर है। ठीक है, किस किस एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाली है। अब यहाँ पर अनुक्रमण का एक बार ध्यान दीजिए, इसको देख लेना। वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, सिस्टम से जो है ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम से चीज़ों को दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 776 पेजेस में पूरा आ गया ये। अब सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, पिछले प्रीवियस। और एक चीज़ और है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 1982 से, जो कि 1982 से 2025 तक के प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और घटना चक्र की बुक्स जो यूज़ करता है वो उसको पता होगा कि किस तरीके से रहने वाला है। फिर इसमें एक प्लस पॉइंट ये रह जाता है कि यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रैक्टिस, वर्णमाला किसे कहेंगे, तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद आंसर लिखा हुआ है डी। फिर डी के बारे में थोड़ा सा जो है टिप्पणी करी हुई है, यानी कि एक्सप्लेनेशन दे के समझाया गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक हिसाब से इस बुक का। तो ये क्यों लेनी चाहिए, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। बाकी देखो, एक कोई सा भी एग्जाम आपको दिख रहा होगा इसमें, इसका आप लोग थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं इस तरीके का इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये देख सकते हैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में ना आया हो, ये देख सकते हैं सारे PPYQs हैं इसमें। ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इससे प्रैक्टिस करना मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो आंख बंद करके इस बुक को हिंदी, सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें अपडेटेड कंटेंट जो है वो इसमें 1982 से लेके 2025 तक के विभिन्न राज्य, ठीक है, एंड लोक सेवा आयोगों के अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को अध्यायवार शामिल किया गया है। तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ पर काफ़ी जो है प्रीवियस ईयर जाके जो है कंटेंट को अपडेट करके, ठीक है, अपडेट करके परीक्षा की प्रवृत्ति को कर देख के जो है यहाँ पर ये जो टिप्पणी वगैरह है वो दी हुई है और आपको समझाया गया है। अब दूसरा है इसमें विस्तृत व्याख्या, ये इसी को बोलते हैं विस्तृत व्याख्या। ये विस्तृत व्याख्या डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न जो इसमें है उनमें क्या है,
कि जो एमसीक्यूज है नीचे दिए उसका सटीक उत्तर विस्तृत विवरण दिया गया है, इसी को बोला जाता है, ये है। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है कि और जिससे एक प्रश्न के साथ आपके कई अन्य फैक्ट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जैसे इस क्वेश्चन का लगा लो आप, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, और यहां पर ये इन्होंने काफी बड़ी व्याख्या दी थी, तो इससे एक क्वेश्चन नहीं, इससे 10 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते हैं, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो ये बुक इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। विस्तृत व्याख्या के अकॉर्डिंग आपके 3-4 क्वेश्चन और बन जाते हैं। अब जो तीसरा मुख्य विशेषता है वो है त्रुटिहीन और परिमार्जित। प्रकाशक द्वारा इस नए संस्करण को पूरी तरह संशोधित किया गया है ताकि उत्तरों में क्या है, गलतियों का गुंजाइश बिल्कुल ना रहे, तो इसलिए इसको वो भी करा गया है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अध्यायों, इसमें क्या है कि अध्याय जो है उनका वर्गीकरण किस तरीके से है, पूरी पुस्तक का जो है 44 अलग अध्याय दिए हुए हैं। इसमें कितने हैं ये देख सकते हैं, 44 जो है अध्याय दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें क्या है, अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया गया है। अब जैसे जिसमें देखो वर्णमाला, संज्ञा, ये सब देख सकते हैं, लिंग, संधि, समास, सर्वनाम, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे जैसे अधि टॉपिक सभी लगभग मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम सिलेबस से के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए गए हैं इस बुक्स में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बुक किस परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी रहने वाली है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्पेशली देखो यूपीपीसीएस, अगर आप लोग देखो यूपीपीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये रामबाण बुक है, डेफिनेटली आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स, सीसेट और मुख्य परीक्षा, ठीक है, ये प्रीलिम्स, सीसेट और मुख्य परीक्षा के लिए यूपीपीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। हिंदी प्री और मेंस सेक्शन के लिए सबसे लोकप्रिय किताब है ये, किसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी प्रीलिम्स के लिए। आरओ, एआरओ का जो प्रीलिम्स होता है, हिंदी प्रीलिम्स, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मेन सेक्शन के लिए भी सबसे लोकप्रिय था, मतलब दोनों के लिए, प्री और मेंस के लिए, आरओ के लिए बेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। यूपी एसएससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप लोग तैयारी करें, उसमें पीईटी हो गया, आपका बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, उसके लिए भी ये बुक रामबाण है। अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा जैसे बीपीएससी के लिए बुक, एमपीपीएससी के लिए बुक, यूकेपीएससी के लिए बुक, टीईटी के लिए बुक, टेट के लिए, सीटेट के लिए ये बुक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल ये बुक होने वाली है। मेरे हिसाब से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन बुक्स का कि क्या इस बुक को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखो सिलेबस लगभग सिलेबस जितनी चीज़ें हैं कवर होती हैं अच्छे से, कोई समस्या नहीं आने वाली है। एंड इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना, देखो सिलेबस पूरा कवर होता है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, भर भर के आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम को बहुत एग्जाम देने में 4 चांद लगा सकते हैं। तो एक हिसाब से यहाँ पर जो ये देख सकते हैं आप लोग समरीज, इसमें समरीज जो इसमें सॉरी ये जो टिप्पणी दी हुई है, इससे 3-4 क्वेश्चन आप और बना सकते हैं और फैक्ट्स के साथ, ठीक है। और एंड नई प्रश्न की जो प्रवृत्ति अभी आ रही है, नई प्रश्न होगी, उसके अकॉर्डिंग भी आप इससे आंसर जान सकते हो मेरे हिसाब से। तो आपको काफ़ी कुछ प्लस पॉइंट जो है फायदे इस बुक से लेने पे हो जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी देखो यार, बुक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको पूछनी है, कन्फ्यूजन होगा, तो मेरे से एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपके आंसर ज़रूर करता हूँ, ठीक है। एंड अभी फिलहाल लास्ट में अगर बुक की बात करूँ तो कुछ नहीं है, सेम वैसी है, सेम सारे एग्ज़ाम वगैरह, सॉरी सारे जो अध्याय हैं वो उसी तरीके से हैं, ये देख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही था, लास्ट बुक में कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस यही रही फाइनली जो है हिंदी की पूर्वालोकन की बुक। एंड किस लिए मैंने सारा कुछ इसे डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।